हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुचित एक बहुत ही हैंडसम लड़का था। अपने कॉलेज टाइम से वो लड़कियों का फेवरेट था, क्योंकि कॉलेज की हर लड़की उसकी सलमान जैसी बॉडी की फैन थी। ऐसे ही एक दिन सुचित अपने दोस्त विक्रम के साथ कैफे में बैठा था, जहाँ लड़कियाँ सुचित को निहार रही थी। ये देखकर विक्रम बोलता है, अरे यार, तेरे साथ तो कहीं आना जाना ही बेकार है। क्यों भाई, क्या कमी है तेरे भाई में? भाई कमी तो ये है कि तू जहाँ भी होता है ना, मेरी तो वहाँ कोई वैल्यू ही नहीं होती है। जिस लड़की को देखो बस तेरी बॉडी को देखकर तुझे ही देखने लगती है। तो भाई तेरी जल रही है। भाई जल नहीं रही है, सुलग रही है, वो भी गंदी वाली। ना मुन्ना ना, ऐसा गुस्सा नहीं करते हैं। अरे यार, लड़कियां मुझे देखती है तो मैं क्या करूं? मैं तो नहीं देखता ना। मुझे तो बस मेरी अंजलि से प्यार है, वही मेरी जान है। सुचित इतना बोल ही रहा था कि तभी वहाँ पर उसकी मंगेतर अंजलि आती है और कहती है, मेरा नाम लिया और मैं आ गई। वैसे क्या बात हो रही थी मेरा नाम लेकर? कुछ नहीं, मैं तो विक्रम को बता रहा था कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। विक्रम, अब मैं तुम्हारी ऑफिशियल भाभी हूँ। ये है मेरे और सुचित की शादी का कार्ड, जरूर आना। अरे भाभी बिल्कुल, सबसे ज्यादा डांस तो मुझे ही करना है। विक्रम की बात सुनकर सब मुस्कुराने लगते हैं। ऐसे ही कुछ वक्त बीतता है। अंजलि और सुचित की शादी हो जाती है और शादी के बाद दोनों पति पत्नी अपनी जिंदगी में खुश थे। पर सुचित कोई काम नहीं करता था और घर का सारा खर्च अंजलि ही चलाया करती थी। ऐसे ही एक सुबह अंजलि सुचित से कहती है, सुचित सुनो ना, मेरी एक सहेली है, उसे मॉडलिंग में जाना है। क्या तुम उसे थोड़ी फिटनेस की ट्रेनिंग करवा दोगे? ठीक है, उसे बोल दो कल से आ जाए, ट्रेनिंग दे दूंगा। ऐसे ही दोनों की बातें करने के बाद दोनों अपने कामों में लग जाते हैं। खुद को फिट रखने के लिए सुचित काफी घंटे जिम में बिताया करता था। ऐसे ही अगले दिन से अंजलि की दोस्त मीनू अंजलि के ऑफिस जाने के बाद घर आती है और उसे देखकर सुचित कहता है, हेलो मीनू। हेलो, कैसे हैं आप? एकदम फिट हूँ। जी वो तो दिख रहा है, आपकी बॉडी सच में बहुत ज्यादा मस्त है। अरे बस बस, अब तुम अपनी फिटनेस पे ध्यान दो। आओ चलो शुरू करते हैं। सुचित मीनू को फिटनेस ट्रेनिंग देना शुरू करता है। दोनों कई बार काफी करीब आ जाते हैं और कुछ ही दिनों में मीनू की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और वो जाते हुए सुचित से कहती है, वैसे आप ट्रेनिंग के साथ दिल भी चुरा सकते हो, इस बात में कोई शक नहीं है। ये लीजिए, मुझे फिट करने के लिए। बस आपके दिल में फिट नहीं हो सकती, इस बात का गम रहेगा। अगर आप कभी जिम खोले तो बताना जरूर। इतना कहकर मीनू प्यार से सुचित के गालों पर किस करके वहाँ से चली जाती है। कुछ पल के लिए सुचित को समझ नहीं आता, पर फिर उसके बाद हाथों में ढेर सारा पैसा वो देखता है तो उसका मन लालच से भर जाता है और वो खुद से कहता है, वाह क्या बात है, आज तक लड़कियां मुझे देखकर आहें भरती थी। ये पहली है जो फ्री पे पप्पी देकर गई, और इतना सारा पैसा भी। वैसे उसकी बात गलत नहीं थी, क्यों ना अपना जिम खोलकर पैसा कमाया जाए और थोड़ा पपियां झपियां भी ली जाए। अपने लालच भरे मन और पैसों को देखकर वो सपने सजाता है। कुछ ही दिनों में सुचित अपना खुद का जिम खोलता है। सुचित के जिम खोलते ही लड़कियां जल्दी से उसके जिम को ज्वाइन कर देती हैं और अब सुचित जिम में लड़कियों को ट्रेनिंग तो देता, साथ ही उनके साथ फ्लर्ट भी करता। ऐसे ही एक दिन आसी नाम की लड़की जिम में वेट लिफ्टिंग करने की कोशिश कर रही थी। काफी कोशिशों के बाद भी वो वेट नहीं उठा पाती। तभी वहाँ पर सुचित हॉट लुक पास करता हुआ आता है और कहता है, हे वेट लेडी वेट, मैं मदद करता हूँ। जरूर, मैं कर लेती, पर हुआ नहीं। कोई बात नहीं, मैं यहाँ आप ही सभी के लिए तो हूँ। जी थैंक यू। अरे थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, बस फीस टाइम पे दे दो। हाँ? अरे पैसे से तो मैं आपका घर भर दूं। आप जानते नहीं है शायद कि मैं कौन हूँ। जी नहीं जानते तो आप बता दो। मेरा नाम आशी कपूर है, द फेमस कपूर होटल की मालकिन। ओहो, तो आप है वो यंग लेडी जिसने बहुत कम समय में अपना खुद का इतना नाम कमा लिया। जी हाँ। ऐसे ही दोनों काफी देर तक बातें करते हैं और साथ ही कसरत भी करते हैं। वक्त गुजरता है और वक्त के साथ साथ सुचित का लालच भी बढ़ता है। अब उसमें अपनी जिम के दाम बाकी जिमों के मुकाबले बढ़ा दिए थे। साथ ही वो पहले की तरह किसी को जिम भी नहीं करवाता था, बल्कि लड़कियों के साथ टाइम पास करता था या फिर जिम बंद करके घर पर आराम किया करता था और पैसे लेने वाले दिन ही जिम खोल लिया करता था। ये सब देखकर एक दिन अंजलि सुचित से कहती है, सुचित ये सब क्या है? मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ,
तुम जिम टाइम पर जाते ही नहीं हो, सारा सारा दिन फोन में लगे रहते हो और बैग भर भर के नोट घर ले आते हो। चल क्या रहा है ये सब? बाबू काम चल रहा है और क्या, मैं अपनी मेहनत का पैसा लेके आता हूँ। अच्छा, दिखाना जरा अपना फोन। इस फोन में कौन सी मेहनत हो रही है? अरे अंजलि, मैं फोन में इसलिए लगा रहता हूँ क्योंकि मैंने ऑनलाइन क्लास देना भी शुरू कर दिया है, इसलिए फोन पे बताना पड़ता है ना। कान खोलकर सुन लो सुचित, अगर गलत तरीके से पैसे कमाए ना तो उस पैसे को और तुमको दोनों को आग लगा दूंगी। अंजलि की बातों को अनसुना करके सुजीत वहाँ से चला जाता है। वक्त गुजरता है। सुजीत जिम के बहाने अपना लालच पूरा किया करता। वहीं उसके और आसी के बीच की नजदीकियां बढ़ रही थी। आसी का बेहिसाब पैसा सुजीत की लालच की भूख को और बढ़ा रहा था। ऐसे ही एक दिन जिम में। वैसे एक बात कहूँ सुचित, हाँ कहो ना, क्या हुआ? कुछ पता नहीं चला कि हम जिम करते करते कब पास आ गए। हाँ ये तो है। पर तुम तो पहले से शादीशुदा हो, फिर? अरे तो क्या हुआ, घर में चिकन डेली बनाने लगे तो इंसान मटन खाना थोड़ी भूल जाता है, उसे भी तो खाते हैं ना। ये तो है। वैसे मुझे तुम्हारी दूसरी बीवी बनने में कोई हर्ज नहीं है। अपनी धन दौलत सब तुम्हें दे दूंगी। बस क्या? तुम बस अपने आप को और इस जिम को मेरे नाम कर दो, फिर जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा ही होगा। अरे बस इतनी सी बात, जरूर कर दूंगा। कल ही लो मेरी जान, सब तुम्हारा हो जाएगा। इतना कहकर सुचित आसी को गले से लगा लेता है और कुछ दिनों में वो अपने जिम को आसी के नाम कर देता है और उसको पेपर्स देते हुए कहता है, ये लो मेरी जान, यही चाहिए था ना तुम्हें? हाँ यही चाहिए था। अब बस तुम अपना जल्दी से सब मेरे नाम कर दो ताकि मैं करोड़पति बन जाऊं और मुझे कभी लाइफ में कमाने की जरूरत ना पड़े, पर उससे पहले एक प्यारी सी पप्पी दे दो। इतना कहकर सुचित आंखें बंद करता है और होठों का पाउट बनाते हुए आसी के करीब आता है। तभी उसके गालों पर एक जोरदार चांटा पड़ता है और जैसे ही वो आंखें खोल कर देखता है, उसके सामने अंजलि खड़ी थी और वो बोलती है, शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब करते हुए? अरे कितना यकीन करती थी मैं तुम पर तुमने क्या किया? मेरा यकीन तोड़ दिया। ये सिखाते हो, ये सब करते हो जिम में, ऐसे पैसा कमाते हो। मुझे यकीन नहीं होता तुम लालच में इतने अंधे हो गए हो कि तुम दूसरों की बीवी को रखने के लिए भी तैयार हो। जानते भी हो ये कौन है? ये विक्रम की बीवी है। हाँ, जब अंजलि ने हमें कॉल करके तुम्हारे बारे में बताया, तुम्हारे काम के बारे में बताया, तभी हमें शक हो गया था, जिसके बाद हम तीनों ने मिलकर ये प्लान बनाया और ये जिम अब तुम्हारा नहीं बल्कि अंजलि का हो चुका है। तुम जैसे लालची पति को बीवी और पैसा, किसी चीज का सुख नहीं मिलना चाहिए। इतना कहकर आसी और अंजलि दोनों वहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद सुचित की जिम के साथ साथ उसकी किस्मत पर भी ताला लग जाता है। अनुज सुमन नाम की एक लड़की से प्यार करता था और वो काफी समय से सुमन के मुंह से शादी के लिए हाँ सुनने का इंतजार कर रहा था। ऐसे ही एक दिन अपनी मम्मी कांता को उस लड़की के बारे में सब कुछ बताने के बाद अनुज बोलता है, अब तो मम्मी मैंने उसके बारे में आपको सब कुछ बता दिया। अब तो मेरी शादी करवा दो, मेरा बैंड बजवा दो, मेरी शादी करवाओ। शादी करना आसान नहीं है बच्चों, बहुत जिम्मेदारियाँ होती है सर पर। खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और एक दिन अनुज और सुमन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और एक साथ हाथों में हाथ डाले गार्डन में बैठकर बातें करते हैं। तभी सुमन बोलती है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ अनुज। क्या सच में तुम सच बोल रही हो ना? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? अरे नहीं नहीं, ये कोई सपना नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। चलो आज इसी खुशी में तुम मुझे एक अच्छा सा ड्रेस दिलवा लो। क्या यार, अब तो हमारी शादी होने वाली है, अब शादी के बाद ही ले लेना। अब तो शादी के कपड़े लेने की तैयारी करो। सीधा सीधा मना कर दो ना कि तुम्हें नहीं दिलाना, कंजूस एक नंबर के। अरे तुम अभी से कंजूसी कर रहे हो, शादी के बाद तो न जाने क्या करोगे। यार तुम तो अभी से लड़ने लग गई, लड़ाकू कहीं की। शादी के बाद पता नहीं क्या करोगी। प्यार वाली बातें करके मूड ठीक रखा करो अपना। ऐसे ही वक्त गुजरने लगता है। अनुज सुमन को खुश करने के लिए मॉल ले जाकर ड्रेस दिलवाता है, जिसके बाद उसे घर भी छोड़ के आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद शादी का समय नजदीक आ जाता है। अनुज के चेहरे पर शादी की खुशी साफ झलक रही थी। शादी के बाद अनुज सुमन को लेकर घर आता है, जहां उसकी माँ कांता दोनों का स्वागत करती है और शादी के 2 दिन बाद सुमन
बोलती है। अरे आपने तो मुझे शादी में कुछ दिया ही नहीं। सब अपनी वाइफ को इतने अच्छे अच्छे तोहफे देते हैं, गहने देते हैं, और आपने तो वो तक नहीं बनवाए। यार बनवा दूंगा, मैं तुम्हें मिल गया, अब और कुछ भी बाकी रह गया क्या? और क्या, आप तो अभी से अपने जिम्मेदारियों से भागने लगे। मुझे हेयर स्मूथनिंग करवानी है और एक अच्छा सा सूट भी लेना है। अभी तो इतने सारे शादी में कपड़े लिए थे, वो क्या फट गए? क्या है, तुम्हारी तो बातें ही निराली हैं। अरे तुम्हें पता है ना कि मुझे हर महीने नए कपड़े लेने की आदत है। हाँ, पति का चाहे कच्चा ही फट जाए, पर तुम्हें नए कपड़े पहनने हैं। कोई नहीं जी, मिल जाएंगे आपको नए कपड़े। अनुज और सुमन दोनों शादी के लिए इतने उत्सुक थे, लेकिन सुमन तो बस लालची औरत थी, जो बस अपने पति को लूटने की ही सोचती। बाकी औरतों की तरह उसने कभी सेविंग नहीं की थी। वो हर वक्त घर में कुछ ना कुछ मंगवाती रहती, चाहे वो खाने का हो या पहनने का। ऐसे ही एक दिन सुमन अपना फोन चला रही होती है और वो सबकी प्रोफाइल पिक्स देखकर अपने पति को कहती है, देखो रेनू शादी के बाद अपने पति के साथ शिमला घूम कर आई है, और तुमने तो मुझे शादी करके बस नौकरानी बना दिया। अबे यार, क्या हो जाता है तुम्हें दूसरों को देख देख कर? इनके चक्कर में अपना घर खराब कर लेना। तुमको कभी कोई कमी रखी है तो बताओ, जो मांगती हो वही मिलता है, फिर भी इज्जत रास नहीं आ रही तुम्हें। और मेरी इतनी इनकम नहीं है जो मैं शिमला लेकर जाऊं तुम्हें। अच्छा, शादी से पहले तो कभी यहाँ तो कभी वहाँ घुमाते थे, शादी के बाद क्या हो गया? फ्यूल खत्म हो गया क्या तुम्हारा, या कोई और पसंद आ गई? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, या मैं ठीक कर दूं? कोई और पसंद होती तो तुमसे शादी ना करता। जाओ जाकर आराम करो। हाँ, जा रही हूँ, नौकरानी हूँ ना इस घर की। ये कर लो, वो कर लो, कभी ये नहीं बोलते बेबी आज पिज्जा खाने चले, ढोकला खाने चले, ये ले लो, वो ले लो। अबे यार, शादी करके फंस गया मैं तो। अच्छा खासा कुंवारा ही ठीक था, मुझे क्या पता था शादी के बाद बर्बादी हो जाएगी। ऐसे ही दिन गुजरने लगे, लेकिन सुमन की आदत बहुत बिगड़ने लगी। आए दिन लेट आने पर वो अनुज को टोका करती, उसे परेशान करती। ऐसे ही एक दिन अनुज ट्रैफिक में फंस जाता है और घर देर से आता है। ये देखकर सुमन कहती है, ओहो, नवाब साहब आ रहे हैं। आइए आइए, आपका स्वागत है, आप ही का इंतजार हो रहा था। आ गए घूमकर। बताइए आज आप क्या खाना पसंद करेंगे? घूमने गया था मैं तो काम के तेरा बाप करने गया था मेरे ऑफिस में। बोल कैसे रहा है बे? तमीज से बात करियो, बीवी हूँ मैं तेरी, समझा? आज तो तू मेरे बाप पे चला गया, दोबारा गया ना तो जिस जुबान से बोल रहा है ना, इसे निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। बात कैसे कर रही है तू? जैसे तू मुझसे बात कर रहा है। इज्जत देगा तो इज्जत मिलेगी। सासू माँ, कुछ सिखाया नहीं है क्या आपने इनको? बहू, तुझे कम से कम अपने पति से सही से बात तो करनी चाहिए। तू भी दूसरी औरतों की तरह बदतमीजी पर उतर आई। अरे वो तो लड़का है, उसकी चल जाएगी। ऐसे कैसे चली जाएगी? लड़का है तो कुछ भी बोलेगा, जैसा बोलेगा ना वैसा ही सुनेगा। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, कोई भी आया और सुना के चला गया मुझे। ऐशो आराम चाहिए थे तो कहीं और ही करती ना शादी, मुझ गरीब के पल्ले क्यों पड़ गई? ये तो तुम्हें खुद सोचना चाहिए था ना। हवा में क्यों उड़ते फिरते थे इतना? जब अल्ले पल्ले कुछ था नहीं तो गर्लफ्रेंड बनानी जरूरी थी। इसका मतलब सिर्फ पैसे वाले ही प्यार कर सकते हैं, हम गरीब कुछ नहीं कर सकते? मानता हूँ शक्ल से अमीर लगता हूँ, लेकिन असल में हूँ नहीं। पर मेरा दिल एकदम साफ है। मैंने तो सिर्फ तुमसे सच्चे दिल से प्यार करा, और मुझसे जितना हो सका मैंने करा उतना तुम्हारे लिए। तुम सोच लो आगे क्या करना है तुम्हें। इतना बोलकर अनुज अपने कमरे से तकिया उठाकर बाहर सोफे पर लाकर रख देता है और भूखा ही सो जाता है, और कांता अपने कमरे में जाकर सो जाती है। सुमन अकेले अपना खाना खाकर सोने चली जाती है। अगली सुबह कांता अनुज को ऑफिस जाते हुए देखकर मन में बोलती है, कैसी बहू आई है, अपनी पसंद से चुनकर लाया है। आखिर लव मैरिज तो होती ही बेकार है। फोड़ लिया ना इसने तो अपना नसीब, शादी करके जिंदगी बर्बाद हो गई। और करो लव मैरिज। अनुज बेटा, कुछ खा कर तो जाता। मेरा मन नहीं है मम्मी, तुम सही बोलती थी, शादी कोई खेल नहीं। अरे जब से ये आई है ना, इसके चक्कर में मुझ पे अब तक 5 लाख का कर्जा हो गया है। मैं तो बर्बाद हो गया, लेकिन ये मुझे कभी नहीं समझेगी। इसका कभी शक ही खत्म नहीं होता मुझ पर से। इसके पीछे मैंने क्या क्या नहीं किया, पर वो इसको कभी नजर नहीं आया। इसको तो बस ऐशो आराम ही चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, जो नसीब में था हो गया। लेकिन शादी करके जिंदगी तो बेकार हो ही गई ना मेरी। अनुज अपने ऑफिस जाने के लिए निकल जाता है।
इतना कलेश होने के बाद भी सुमन ठीक से नहीं रहती थी। सुमन अनुज को रईस समझकर उससे प्यार कर बैठी, लेकिन शादी के बाद जब उसे पता चला कि अनुज बहुत गरीब घर से है, तो वो बोलती है, शायद ये इंसान मेरे लायक ही नहीं है, इसे तो मैं छोड़कर ही चली जाती हूँ। बहुत दिन हो गए मुझे ये सब सहते सहते। सुमन घर छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद वो कुछ दिन बाद किसी अमीर लड़के को पसंद करके उससे शादी करके उसके साथ रहने लगती है। सुमन को उस घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होती, लेकिन वो रईस घर का लड़का नशे में चूर होकर सुमन को मारता पीटता था। ऐसे ही एक दिन उस लड़के के अत्याचार से परेशान होकर वो अपने पहले प्यार अनुज को याद करते हुए बोलती है, भले ही उसके पास ऐशो आराम वाली जिंदगी नहीं थी, लेकिन कम से कम अनुज ने मुझे सच्चा प्यार तो किया। इस रईस जादे के पास आकर भी मैं खुश नहीं हूँ। मैंने अपने ही हाथों अपनी खुशियों का गला घोट दिया और अनुज की जिंदगी बर्बाद कर दी। और आज मुझे एहसास हो रहा है कि जिंदगी जीने के लिए पैसा नहीं बल्कि प्यार और इज्जत जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।